चलिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है जी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेस है जी ये हमारे इस चैप्टर का। दो टर्म्स हैं, क्या लिखा जी, एंड बीसीएम सराबा नगर कॉन्वेंट। आप लोगों को इसके बारे में कुछ ना कुछ तो मालूम होगा, है जी कोई आपको इसके बारे में कोई नॉलेज? काइंडली शेयर इट, बताइए फिर एप्रोप्रिएशन क्या होता है? ऊंची बोलो। जब प्रॉफिट होता है तब पे करना होता है, ओके जी, चार्ज तब पे करना होता है चाहे लॉस भी हो। चाहे लॉस भी हो, डन है जी। एनीथिंग एल्स? बिल्कुल ठीक है जी। और कुछ? जो चार्ज है वो पीएनएल अकाउंट में जाता है और जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है उसके अंदर रेम्युनरेशन और होता है। बिल्कुल ठीक है जी। अरे सराबा नगर कॉन्वेंट और बीसीएम के अलावा कौन बैठा? स्कूल, मेन ब्रांच, ओके। क्या हालात हैं जी? करा दिया, समझ आ गया? ओके, चलिए ध्यान से समझिए जी। अब ये चीज 11th में क्यों नहीं आई थी, पहले वो समझो, क्योंकि 11th पास हो। क्यों नहीं आई थी? सारा प्रॉफिट एक ही के पास जाना था और सारा लॉस भी तो एक ही ओनर था, तो कैपिटल तो लगाई होगी, तो उस पर क्या अलाउ किया होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक ही बंदा था ना, जल्दी बोलो। यहां पर बंदे एक से, और हो सकता है उनकी कैपिटल्स डिफरेंट हो, हाँ के ना? हो सकता है उनकी ड्राइंग्स भी, हो सकता है सैलरी सबको ना मिले, हो सकता है कमीशन भी सबको। तो दो पॉइंट्स हैं जी आपके पास, सिंपल भाषा में समझिए, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? किसकी? सॉरी, नेट प्रॉफिट। केड़ा प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। याद आया कुछ? दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। तो ये कब होगा? कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। कब बटेगा? जब कटेगा। कौन कटेगा? कद्दू ही नहीं है, तो ना कटेगा ना बटेगा, हाँ के ना? तो कद्दू का नाम, तो नेट प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? नेट प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? पार्टनर मांग रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, चमाट। कमा तो लो पहले। कद्दू खाना, कद्दू खाना, कद्दू खाना, कद्दू है ही नहीं, तुमसे कद्दू कमाया ही नहीं गया। पहले कमाओगे तभी बटेगा। पॉइंट क्लियर है जी? जे कौन है? इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। 11th में था, 11th में था, हां, तुमने सोचा ही नहीं कभी, सारे ही चार्ज थे। आप P&L अकाउंट बनाया कभी? क्या आता था? इतने सारे थे, कभी ये सोचा था कि यार अगर इसे डाल दिया तो नेट लॉस आ जाएगा? सोचा था कभी? नहीं, किसी ने नहीं सोचा था। और नेट लॉस ही आ जाए यही बहुत होता था, फिर नीचे बैलेंस शीट मैच कर जाए, बल्ले बल्ले, है ना? तो हैव यू एवर गिवन अ थॉट वेदर दिस एक्सपेंस शुड बी रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट और नॉट? बोलो, सोचा था कि देना ही देना था? चलो खर्चे ही बता दो फिर मेरे को जरा, जो P&L अकाउंट की डेबिट साइड पर डालते थे आप। सैलरी किसको देनी है? एम्प्लॉई को।
किसको? आपको नफा हो, आपको नुकसान, एम्प्लॉय रुकेगा? उसने काम किया पूरा महीना, क्या मांगेगा? रेंट। लैंडलॉर्ड साहब था, रेंट नहीं दोगे तो चलो निकलो, कद्दू नीचे जाएगा उड़ता उड़ता सीढ़ियों से। हाँ कहना? होर। इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं करोगे तो इंश्योरेंस आपकी कोलैप्स कर जाएगी, गाड़ी ठुकी तुम भी ठुके। हाँ कहना? और वो तो देना ही है जी, इनकम टैक्स एक्ट कहता है आपको देनी पड़ेगी। और बैड डेट, वो तो थुप गया जी आपके ऊपर, नुकसान हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक से लोन लिया, आपको फायदा नहीं हो रहा, बैंक छोड़ देगा। सो व्हाट इज चार्ज? कंपल्सरी पेमेंट ऑफ कोर्स ऑफ एन एक्सपेंस। इसके लिए क्या होना जरूरी है? इसके लिए कोई चीज जरूरी है? इसने तो आपसे पैसे ले ही लेने हैं, वेदर यू आर अर्निंग अ प्रॉफिट और यू आर सफरिंग अ लॉस। तो चार्ज जो है जी वो है आपकी कंपल्सरी पेमेंट। अब चार्ज के साथ जो है वर्ड आ जाता है, क्या लिखा है? Charge against means compulsory payment which has to be done in any scenario whether you are earning profits or you are suffering losses. ये है appropriation, that is distribution of net profit. तो जो आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं, इनके घर का नाम है जिससे आप जान पहचान रखते हो, नाम। और इस एप्रोप्रिएशन के घर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। अब व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? मॉडल टाउन, मॉडल हर शहर में पाओगे, मॉडल टाउन एक्सटेंशन, एक्सटेंड कर दिया एरिया को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक्सटेंशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम नेट प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। किसका है नेट प्रॉफिट? ओनर का। किसका है? उसको बांटना है छोटे छोटे पीसेस करके। उन छोटे छोटे पीसेस का नाम एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये सब क्या है? एप्रोप्रिएशन। क्या है? तो इसकी अकाउंटिंग के लिए एक अलग डब्बा, एक अलग सेगमेंट तैयार कर दिया गया। सेगमेंट का नाम चार्ज के लिए एक अलग सेगमेंट तैयार कर दिया गया, नाम। तो अब चार्ज का एग्जांपल दो। इसमें पहले 3 शब्द पढ़े। इंटरेस्ट ऑन, तो 11th में भी दिया था आपने, दिया था P&L में, टू साइड, यस और नो। वो लोन कौन देता था आपको? बैंक। कौन देता था? या थर्ड पार्टी, किसी से भी लेते थे आप, उन्हें क्या देते थे? कहां दिखाते थे? अब भी कहां दिखा रहे हैं। लेकिन अब पंगे वाला प्राणी कौन आ गया? पार्टनर ने फर्म को क्या दे रखा है? अब यार पार्टनर है, फर्म को पैसा चाहिए तो कैपिटल ही इंट्रोड्यूस कर दे, एडिशनल कैपिटल। उसको लोन का नाम क्यों दे रहा है? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलेगा। कितना? 6% पर एनम। पॉइंट ओके हुआ जी? क्लियर है? तो वो क्या दे रहा है? लोन। लोन के ऊपर उसे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कंपल्सरी पेमेंट के प्रॉफिट पे डिपेंडेंट। सो इट इज अ चार्ज। इट इज अ रेंट। सुना है जी कभी? P&L में लिखा है कभी? कौन सी साइड? अगर रेंट पेड है और अगर रेंट रिसीव्ड है तो बाय साइड। अब रेंट क्यों पे कर रहे थे 11th स्टैंडर्ड में?
फैक्ट्री, गोडाउन, शॉप का रेंट हमारी खुद की नहीं थी, किराए पे ले रखी थी। यस और नो? किसे पे कर रहे थे रेंट? किसे पे कर रहे थे रेंट? किसको? रेंट क्या लिखा है? पेड। और टू पार्टनर। पार्टनर के पास एक बिल्डिंग खाली पड़ी है, लैंडलॉर्ड पार्टी है पार्टनर, और जो फर्म है उसे पुरानी बिल्डिंग में उनके ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे, उन्हें बड़ी बिल्डिंग चाहिए। तो एक पार्टनर मिस्टर सी की एक अलग से उनके नाम की बिल्डिंग खाली पड़ी है। तो मिस्टर सी ने बोला भैया यहां ऑपरेशन शिफ्ट कर लो। तो मिस्टर सी ने बोला भैया यहां ऑपरेशन शिफ्ट कर लो, लेकिन मैं फ्री में नहीं आपको ये बिल्डिंग दे रहा, आपको इसका क्या देना पड़ेगा। तो सी पार्टनर है तो भाई वाली डल गई, कोई नहीं अगले महीने ले ली रेंट, कि देना ही पड़ेगा। यस देना ही पड़ेगा, क्योंकि सी बोलेगा भाई तुम नहीं आओगे मैं तो किसी और को रेंट पे चढ़ा दूंगा, मेरे को तो रेंट से मतलब है। तो आपने 11th स्टैंडर्ड में रेंट कहां डाला था? प्रॉफिट एंड लॉस। डन हो गया जी। तो ये हैं चार्जेस। अब इनके लिए दिक्कत क्यों है? क्योंकि ये चार्जेस हम दे किसको रहे हैं? आप इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को दे रहे हो, अंडर विच कैपेसिटी? Mr. C has given a loan to the firm. You are paying interest on loan to Mr. C. Mr. C is getting this interest on loan from you as a partner, के as a lender, not as a partner but as a lender. लेकिन हमारे लिए वो क्या है? पार्टनर, इसलिए पार्टनर वर्ड यूज कर रहे हैं, उसका नाम आएगा। आप रेंट किसे दे रहे हो? लैंड लॉर्ड को। वो लैंड लॉर्ड गलती से क्या निकल आया? आपका पार्टनर। पॉइंट क्लियर जी? और अगर ये थर्ड पार्टी होती फिर रौला ही नहीं था जी, फिर तो नेट प्रॉफिट निकालते वक्त ये ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो चुके होते। इज दैट ओके जी? चार्ज दो और होते हैं, बता दे। 4 होते हैं, एक तो अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप। तीसरा बता देता हूं, लेकिन उसमें पार्टनर इन्वॉल्व नहीं होता और वो हर सिचुएशन में चार्ज भी नहीं होता, लेकिन उसका ट्रीटमेंट भी आपको आना चाहिए, अदरवाइज आपके क्वेश्चन में आएगी दिक्कत। मैनेजर बाबू याद है क्या लेके जाते थे? केड़ी केड़ी टाइप का? बिफोर में 5/100 और आफ्टर में 5/105। डन जी? तो अगर प्रॉफिट हुआ और मैनेजर को 5% कमीशन मिलना है तो दोगे ही ना? जल्दी बोलो। कहां आता था मैनेजर कमीशन? 2 साइड, सेकंड लास्ट आइटम, उसके बाद आता था 2 नेट प्रॉफिट। हाँ क्या ना? तो हो गया चार्ज, हैज टू बी पेड। बोलो। और नेट लॉस हो गया तो तभी मैंने नहीं लिखा यहां पे। लेकिन इन दोनों का घर कौन है? व्हाट्स द होम ऑफ दीज 2 थिंग्स? P&L account. And if manager commission is there, its home is also पॉइंट समझ में आया जी? जल्दी बोलिए जरा, फटाफट एप्रोप्रिएशन के एग्जांपल दे दीजिए, मैं लिखूंगा नहीं, बता चुका हूं आपको। इंटरेस्ट ऑन, गलत जवाब, गलत जवाब। अगला बढ़े। सैलरी, कमीशन, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब आपने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पहले ये पढ़िए क्या लिखा? ये क्या लिखा है? किसकी जी? नेट प्रॉफिट। अब सोच के देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म ने पार्टनर को देना है कि लेना है? हाउ इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट? जो कर चुके हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कृपया बताएं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है कि नहीं आता? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है कि नहीं आता? जो कर चुके हैं सिर्फ वो बताएं। कहां? क्रेडिट साइड। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड, तो नेचर सेम है, नॉमिनल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हम ये नहीं बोल सकते कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एन एप्रोप्रिएशन। सो व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? इज एन एडिशन टू नेट प्रॉफिट which then gets distributed to the partners according to the appropriations present in the partnership deed.
अगर कोई आपसे एप्रोप्रिएशन पूछे तो एप्रोप्रिएशन के जवाब लिमिटेड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू रिजर्व्स, यही एप्रोप्रिएशंस है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज एन एडिशन टू नेट प्रॉफिट. इतनी कहानी क्लियर है जी. सो व्हाट वी हैव डेल्ट विद, अब हम जो प्रैक्टिकल पोर्शन में पहले चलेंगे किसके ऊपर, चार्ज में हम पहले सीखेंगे क्या. आओ जी, पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कर लें. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस दैट इट इज एन फॉर द and is paid. Next, interest on loan by and rent payable to a R and R payable. Next, stop, repeat. एंड ये दोनों चीजें हमने बांटनी है किसे, पढ़िए, एज पर द, फटाफट आओ जी. डिफरेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड, पहला डिफरेंस का बेसिस, charge against profit is an and is transferred to determine appropriation of profit means distribution of for the among the as per the when made. हाँ जी, appropriation of profit is distribution of as is agreed between. रिकॉर्डिंग कहां रिकॉर्ड होता है जी, चार्ज. एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जी कहां पे, प्रायोरिटी पहले कौन आएगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जी. एग्जाम्पल जी, रेंट और आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, उधर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व. सो ये था जी आपका टॉपिक किस चीज का, एप्रोप्रिएशन एंड अगेंस्ट प्रॉफिट्स. मजीद बंद करके चलाओ.